बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ईरान ने चाइना के कहने पर भारत को चाबहार के रेल प्रोजेक्ट से बाहर निकाल दिया है। इसका मतलब ये है कि बेसिकली पहले जो चाबहार की पोर्ट थी उसमें ईरान और भारत मिलकर इसको बना रहे थे, यानी कि गवादर के मुकाबले में चाबहार पोर्ट को जो कि ईरान में वाक़या है उसको बना रहे थे। तो क्या हुआ, अमेरिका और चाइना दोनों जंग के करीब हैं और एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो अमेरिका के कहने पर भारत ने चाइना की टिकटॉक कंपनी पर बैन लगा दिया, उसको अपने भारत में बंद कर दिया। तो चाइना को ऑल्दो $6 बिलियन के करीब नुकसान हुआ, लेकिन चाइना जो अब करने जा रहा है वो आप समझ लीजिए कि भारत को बेकारी बनाने के लिए वो जा रहा है। देखिए, पहला उसका वार ये है कि उसने जो चाबहार की पोर्ट थी जो भारत के लिए बहुत अहमियत की हामिल थी, उस पोर्ट के ज़रिए भारत अपनी तिजारत ईरान से अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान से सेंट्रल एशिया और फिर यूरोप और फिर अफ्रीका, इसमें वो करना चाह रहा था। लेकिन ईरान ने भारत को उठाकर बाहर फेंक दिया है इस प्रोजेक्ट से। देखिए नाज़रीन, इससे पहले आपको एक बहुत बड़ी मिसाल देते हैं कि भारत की बददियानती की, कि वो बिज़नेस किस तरह बददियानती के साथ करता है। कि अभी कुछ माह पहले जब अमेरिका और ईरान एक दूसरे के जंग के करीब थे और अमेरिका इल्ज़ाम लगा रहा था कि ईरान ने सऊदी अरब पर उसकी जो ऑयल फील्ड है उस पर एक मिसाइल दागा है, ईरान बार बार इनकार करता रहा। तो अमेरिका ईरान पर हमला करने के लिए तैयार हो गया था। तो अमेरिका के कहने पर भारत ने, जो कि ईरान से ऑयल लेता था, तकरीबन एक साल का वो $8 बिलियन का ऑयल एट डिस्काउंटेड रेट ख़रीदता था, यानी कि ईरान को ब्लैकमेल करके, क्योंकि ईरान पर पाबंदियाँ थी, कोई उसकी चीज़ें नहीं ख़रीदता था, तो ईरान से वो डिस्काउंटेड प्राइस पर $8 बिलियन का ऑयल ख़रीदता था। तो अमेरिका के कहने पर भारत ने ईरान को 1 से 2 दिन के नोटिस पर वो तमाम MOUs, तमाम एग्रीमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल कर दिए ऑयल के। तो ईरान आसमान से ज़मीन पर गिर पड़ा। तो फिर ईरान अपने बड़े भाई पाकिस्तान के पास आया और पाकिस्तान ने उसको सच्चे दिल से अपने गले लगाया और उसको कहा कि हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन शर्त यह है कि तुम इस्तेमाल होते हो, भारत अमेरिका तुम्हारे ज़रिए उज़ैर बलोच, कुलभूषण यादव के ज़रिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाते हैं। तो तुम इस चीज़ को ख़त्म करो और आओ, हम तुम्हारी चाइना से मुलाकात करवाते हैं। तुम भी ओबोर, जो वन बेल्ट वन रोड का प्रोजेक्ट है, तो जब से पूरी दुनिया बनी है उस वक़्त से लेकर आज तक दुनिया का ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जो चाइना और पाकिस्तान मिलकर बना रहे हैं। तो जिसको ओबोर कहते हैं, वन बेल्ट वन रोड या BRI, बेल्ट रोड इनिशिएटिव। ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि पूरी दुनिया को चाइना अपने साथ मिला रहा है, तमाम ममालिक को। तो नाज़रीन, इस खित्ते में जो कि एशिया का बरे आज़म है, अब यूरोप और अफ्रीका के इन 3 बरे आज़म जो दुनिया के सबसे बड़े बरे आज़म हैं, इनमें तकरीबन 150 के करीब ममालिक है जो सारे चाइना के साथ और पाकिस्तान के साथ मिल चुके हैं, जो कि तिजारत का एक बहुत बड़ा नेटवर्क फैलेगा। सिर्फ भारत के अलावा भारत अपनी हठधर्मी की वजह से इस प्रोजेक्ट में शामिल नहीं हुआ, और क्योंकि भारत पूरे ममालिक में, अपने हमसाया ममालिक में, ख़ासकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाता है, नेपाल में, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, श्रीलंका, तो इसलिए चाइना ने भारत को बाहर कर दिया है। तो नाज़रीन, ये जो रेलवे का प्रोजेक्ट था ये तकरीबन 630 किलोमीटर लंबा प्रोजेक्ट था और ये इसी ने प्रोजेक्ट ने सेंट्रल एशिया, यूरोप और अफ्रीका तक जाना था। इसमें तकरीबन $400 मिलियन का जो कॉस्ट थी वो आ रही थी। तो चाइना ने ईरान को कहा है कि मैं तुम्हारे मुल्क में, आओ हमारे साथ मिलो, मैं तुम्हारे मुल्क में $400 बिलियन यानी कि $400 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करूंगा फॉर 25 ईयर्स, यानी कि लॉन्ग पार्टनरशिप करना चाह रहा है चाइना ईरान के साथ, यानी कि चाइना, ईरान और पाकिस्तान 25 साल की पार्टनरशिप, $400 बिलियन। नाज़रीन, ये इतनी बड़ी अमाउंट है कि पाकिस्तान की पूरे साल में जो तिजारत होती है, GDP जिसे कहते हैं, पाकिस्तान की इकॉनमी वो $300 बिलियन के करीब है और पाकिस्तान का कुल कर्जा 47 से लेकर अब तक तकरीबन $100 बिलियन के करीब है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि इतनी बड़ी ये अमाउंट है कि चाइना जब ईरान में इन्वेस्ट करेगा 25 साल तक
चाइना ये जो प्रोजेक्ट होगा इसमें रेलवे लाइंस होंगी, इसमें एयरपोर्ट्स होंगे, सड़कें होंगी, सड़कों का जाल होगा, ब्रिजेस होंगे। इसके अलावा चाइना ईरान की 5G टेक्नोलॉजी में मदद करेगा, वेपन बनाने में, और इसके अलावा ऑयल रिफाइनरी बनाने में मदद करेगा। तो ईरान के लिए इतना सुनहरी मौका है कि ईरान गुर्बत की लकीर से बाहर निकल आएगा। चूँकि अमेरिका ईरान का फ़ायदा उठाता रहा है, इस पर पाबंदियाँ लगाकर इसके ज़रिए पाकिस्तान और दूसरे ममालिक में दहशतगर्दी करवाता रहा। तो चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर ये फ़ैसला किया कि अगर ईरान को तनहा छोड़ दिया तो ये गुर्बत के मारे ये महरूमियों में पिसे हुआ मुल्क है, मुसलमान मुल्क है, इस्लामी मुल्क है, इसको हमें साथ मिलाना चाहिए, और अगर ना मिलाया तो ये दहशतगर्दी का एक मरकज़ बन सकता है। नाज़रीन, आज आपको एक बहुत ही अमेजिंग फैक्ट बताते हैं कि ये जो चाबहार की पोर्ट है ये ट्रेडिंग पोर्ट नहीं है। इससे मुराद ये है कि ये ट्रेड करने के काबिल नहीं है। भारत अमेरिका ईरान को बेवकूफ़ बना रहे थे। बेसिकली भारत क्या कर रहा था, भारत अपनी फ़ौज को अफ़गानिस्तान में लाना चाह रहे हैं। उस फ़ौज को असला देने के लिए, उसको सप्लाई देने के लिए, क्योंकि अफ़गानिस्तान और भारत के दरमियान पाकिस्तान आता है और यकीनन पाकिस्तान भारत को रास्ता नहीं देगा कि वो अफ़गानिस्तान जाए, हमारा रूट इस्तेमाल करे अपनी फ़ौज को असला देने के लिए, और वही असला अफ़गानिस्तान के लोगों के लिए और पाकिस्तान के लोगों के लिए, और चाइना का ओबोर प्रोजेक्ट सी पैक पाकिस्तान का, इसको अल्लाह ना करे नुकसान पहुंचाने के लिए भारत इस्तेमाल करे। तो भारत क्या चालाकी कर रहा था, तो जो चाबहार की पोर्ट है वो ट्रेड के काबिल ही नहीं है। तो भारत उस ट्रेड को अपनी सप्लाई के लिए, अपनी फ़ौज की सप्लाई के लिए, यानी दूसरे अल्फाज में दूसरे ममालिक में भारत दहशतगर्दी के लिए उसको इस्तेमाल करना चाह रहा था। नाज़रीन, आपको बहुत आसान अल्फाज में बताते हैं ये टेक्निकलिटीज़ कि दुनिया की सबसे जो डीपेस्ट पोर्ट है, एक पोर्ट जो बंदरगाह है, उसकी कामयाबी का सबसे बड़ा जो सीक्रेट होता है वो उसकी डेप्थ होती है, उसकी गहराई होती है। तो आप यकीन कीजिए कि जो सबसे दुनिया की सबसे बड़ी सबसे डीपेस्ट जो पोर्ट है, जो बंदरगाह है, वो अल्हम्दुलिल्लाह गवादर की पोर्ट है, पाकिस्तान की पोर्ट है। नाज़रीन, आपको एक और बहुत अमेजिंग फैक्ट बताते हैं कि गवादर ऐसी जगह पर वाक़या है कि पूरी दुनिया को जो ऑयल की ट्रेड होती है उसका जो जंक्शन है ये उस पर वाक़या है गवादर, यानी कि ऑयल की जो भी ट्रेड होगी वो गवादर से होकर गुजरेगी। तो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि गवादर दुनिया की सबसे बड़ी बंदरगाह बनने के लिए तैयार हो रही है, यानी कि इसको इंटरनेशनल पोर्ट का दर्जा मिल जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह, यानी कि दुनिया की सबसे बिगेस्ट पोर्ट का दर्जा मिल जाएगा और डीपेस्ट पोर्ट का, जो कि इसकी सक्सेस का राज होगा। तो नाज़रीन, दुनिया की जो सबसे बिगेस्ट और बिजिएस्ट पोर्ट्स हैं, बंदरगाह हैं, वो सबसे जो टॉप पर चाइना की शंघाई पोर्ट है, इसके अलावा दूसरे नंबर पर सिंगापुर की पोर्ट है, और तीसरे नंबर पर फिर चाइना की पोर्ट है जो कि उसका इकोनॉमिक हब है शेंजन। तो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि जो इसकी लोकेशन है ग्वादर पोर्ट की, ये इतनी अहमियत की हामिल है कि दुनिया की सबसे बिजिएस्ट पोर्ट बनने के लिए जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो चाबहार के बारे में बताते हैं कि चाबहार इतनी गहरी पोर्ट नहीं है, लेकिन जो ग्वादर है वो सबसे डीपेस्ट पोर्ट है दुनिया की। तो नाज़रीन, क्या होता है कि जब एक शिप आता है, जब वो उस पर गुड्स लदी होती हैं, वो सामान के साथ आ रहा होता है, तो उसका जो वज़न होता है शिप के साथ वो तकरीबन 2000 से 3000 टन के करीब होता है, यानी कि 2000 से 3000 टन के करीब। तो चाबहार की जो पोर्ट है वो जब बहरी जहाज़ उस पर लंगर अंदाज हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसका वज़न इतना होगा तो वो नीचे ज़मीन के साथ लगेगा। इसलिए चाबहार की जो पोर्ट है, जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि ये बिल्कुल फ्लॉप है, ये इसको कॉपी करके एक फेक कॉपी तैयार किया गया है, जाली कॉपी बनाई गई है ग्वादर की तर्ज पर, यानी कि ग्वादर को फेल करने के लिए ये पोर्ट को बनाया गया है। नाज़रीन, रशिया और अमेरिका अफ़गानिस्तान में इन्होंने हमले किए, 10 साल और 20 साल रिस्पेक्टिवली ये अफ़गानिस्तान में रहे। तो वो कोई पहाड़ों के लिए नहीं आए थे, पहाड़ों को तोड़ने के लिए नहीं आए थे, बल्कि वो इन्हीं गर्म पानियों और गहरे पानियों के लिए आए थे जिसको गवादर कहते हैं। तो नाज़रीन, आखिर पर आपको ये बताना चाहेंगे कि भारत ने तो सिर्फ चाइना की टिकटॉक पर पाबंदी लगाई, तो चाइना भारत को पूरी दुनिया में किसी के साथ तिजारत के काबिल नहीं छोड़ेगा। ये पहली मिसाल है, पहला नमूना है
कि ईरान ने चाइना के कहने पर भारत को निकाल के बाहर फेंक दिया है। इसके अलावा चाइना जो अब दूसरी मूव करने जा रहा है वो चाइना और अरब एक समिट हो रही है जो कि चाइना अरबों के साथ मिलकर कर रहे हैं। तो चाइना का हम पहले से आपको प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि चाइना अरबों को कहेगा कि जितना पैसा आपको चाहिए मैं फेंकता हूँ आपको तिजारत के लिए, आप मेरे साथ तिजारत करें, आए मेरे साथ ओबोर में मेरे और पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करते हैं और भारत और अमेरिका को इधर से निकाल दें। आपको बताने का मकसद ये है कि भारत के लिए अब रुसवाई ही रुसवाई है कि भारत का प्राइम मिनिस्टर मोदी, इनका मीडिया और इसके अवाम, ये तमाम जिम्मेदार हैं अपनी इस तबाही के कि अब ये लोग इनको कहीं तिजारत नहीं मिलेगी, अब ये भिखारियों की तरह पूरी दुनिया में फिरेंगे। अगली वीडियो तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।